आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हॉस्टल वार्डन का। तो जैसा आप सबको पता चली गया होगा कि हॉस्टल वार्डन का टोटल 500 पद जो है, इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं मिला, नहीं देखा आपने, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसका नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार जो है इस हॉस्टल वार्डन का एग्जाम जो है वो CGPSC ले रहा है। तो ये सबसे नया चीज़ है हमारे लिए। इससे पहले जो हुआ था, व्यापम ने एग्जाम लिया हुआ था। एक एक डिटेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पोस्ट कितना है, किसको कितने कितने पोस्ट में रखा गया है, वेतनमान क्या रहेगा, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या है और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा में आइए, इंस्टा में फॉलो करिए और आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संकल्प एकेडमी और CGPSC संकल्प हमारी संस्था के द्वारा हॉस्टल वार्डन रहे या श्रम निरीक्षक या सहायक शिक्षक या शिक्षक, इसका जो है भर्ती एग्जाम के लिए 15 मई यानी कि मंडे से हम लोग जो है एक कंप्लीट क्रैश कोर्स, डेडिकेटेड क्रैश कोर्स जो रहेगा ऑफलाइन माध्यम से संचालित करवा रहे हैं। नीचे एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो है, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके टेस्ट सीरीज के लिए कहाँ जाए। CGSI वाले भी है ना, मेंस वाले, लेबर इंस्पेक्टर और हॉस्टल वार्डन, तो इसके टेस्ट सीरीज के ऊपर वर्क हो रहा है। आपको कल या परसों तक में इसका टेस्ट सीरीज जो रहेगा हम लोग लॉन्च कर देंगे। चलिए, सबसे पहला चीज तो ये जो आया नोटिफिकेशन, इसको देख लीजिए। अब इसी में ही आपको देखने को मिलता है कि 500 पोस्ट हैं और साथ में 210 जो है जनरल के लिए, SC के लिए 60, 160 मिला हुआ है ST को और OBC को मिला हुआ है 70 पोस्ट। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, डिटेल पे पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग फंसते हैं और समझ में नहीं आता। तो उसको मैंने क्या किया, सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने मैं इसको रख रहा हूँ। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो है, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा रहा है, तो 20 तारीख से इसका ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू होगा और कब तक भराएगा आपका 8/6/2023। आपको अच्छा खासा समय दिया हुआ है। कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए, बाद में सर्वर का इशू करता है। आपको जो है एग्जाम का सेंटर कहाँ मिलेगा, तो वही आपका संभाग का मुख्यालय आपका सेंटर रहता है, वहीं पे आपको सेंटर मिलना है। 8 के बाद त्रुटि सुधार के लिए भी डेट दिया हुआ है, 9, 10, 11, 12। तो त्रुटि सुधार आप करना चाहें तो 8 के बाद कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म जो है इस ड्यूरेशन के बीच में ही भराएगा। सबसे पहला चीज, पोस्ट कितना आया हुआ है, तो 700 पोस्ट की बात हो रही थी, लेकिन 500 पोस्ट आया, बहुत ज़्यादा है, इतने पोस्ट नहीं आते हैं। ठीक, तो 500 पोस्ट आया हुआ है। जनरल के लिए 210 पोस्ट, बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने तो टोटल पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं होते अभी जितना निकला हुआ है सिर्फ जनरल के लिए। SC आपको 60 पोस्ट मिलेगा, ST 160 पोस्ट और OBC के लिए 70 पोस्ट मिला हुआ है। हम लोग वही 58% रिजर्वेशन के हिसाब से, जो कि मानिए सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का निर्णय आया हुआ था, उसके आधार पर हम लोग ये वाला सारा भर्ती हम लोग देख रहे हैं। अब ये कौन सी श्रेणी का पद होता है, एक दिक्कत ये आता है, कौन सी श्रेणी का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आप दे रहे हैं तृतीय श्रेणी का एग्जाम। और वेतनमान क्या होता है, तो वेतनमान जो रहता है इनका, वो रहता है लेवल 6। लेवल 6 का वेतनमान आपको देखने को मिलेगा। तो ये लगभग आप बोल सकते हैं शायद 2400 ग्रेड पे आसपास होना चाहिए। और वो चीज़ है आपका, फिर से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहले साल जो रहेगा आपको वेतन का 70% मिलेगा, दूसरे साल जो रहेगा 80% मिलेगा और तीसरे साल जो रहेगा 90%। इन 3 साल में जो रहेगा आपका परीक्षा विधि खत्म होगा और चौथे साल से आपको जो रहेगा 100% इनकम मिलना शुरू होगा। तो ये कोरोना के टाइम पे सरकार के द्वारा लाया गया था और अभी भी ये चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइफेड। ठीक, आइए, ये सारा चीज़ तो हो गया। आगे चलते हैं कि क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या मांगा हुआ है। तो यहाँ पे समझिए, क्वालिफिकेशन सिंपल सा 12वीं पास बोल दिया गया है। 12वीं पास आपको बोला गया है। और यहाँ पे कंप्यूटर को लेके थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि कंप्यूटर डिग्री चाहिए क्या। कुछ लोग बोल रहे थे PGDCA लगेगा, कुछ लोग बोल रहे थे अगर हम लोग का डिप्लोमा रहे तो चल जाएगा क्या। तो ऐसा कंप्यूटर डिग्री के बारे में बात नहीं किया गया है। बोला गया है कि जिसने कंप्यूटर किया हुआ है, जिसके पास कंप्यूटर का कोई शैक्षणिक योग्यता है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके आगे लिखा हुआ है, प्राथमिकता का अर्थ है कि जो कंप्यूटर का 50 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें उस व्यक्ति को कम से कम 25 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिकता। तो ये आपका मिनिमम भी चीज दिया हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा ना कि 25 नंबर आपको कंप्यूटर में लाना ही लाना है, एनी हाउ। अब एज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज जो है कितना दिया गया आपका, 21 वर्ष। तो 21 वर्ष तो आपका रहता ही है। अब कब से काउंट करेंगे, 1/1/2023। अब इसको देखिए कैसा होता है कि कभी कभी क्या रहता है, 12 जनवरी, ये 12 जनवरी आपका किसी का बर्थडे है, तो इस तिथि को वो व्यक्ति जो है वो 21 साल का होगा। लेकिन इस तिथि पे
हम लोग कब के लिए काउंट करेंगे? 1/1/2023 के लिए। अब इस डेट के लिए वो व्यक्ति जो रहेगा ना, वो 21 साल का नहीं हो रहा है। 21 साल पे कितना दिन कम है आपका? 10 दिन, तो 11 दिन कम है मात्र। तो ये एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकता। एज सिंपल एज दैट, ऐसा रहता है। आपको 1 तारीख को 21 साल का होना कंपल्शन है। तो 21 से 35 वर्ष की आयु वाले नॉर्मल व्यक्ति लोग जो है इस एग्जाम को भर सकते हैं। अब अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो 5 साल और अतिरिक्त मिलता है आपको। 5 साल और अतिरिक्त मतलब छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 21 से 40 वर्ष। चलिए और चीजें देखते हैं, जैसे कि आप आते हैं एसटी से, एससी से और ओबीसी से, तो आपको 5 साल और मिलता है। तो एसटी एससी ओबीसी के लिए चलेगा आपका 21 से 45 वर्ष। तो ये है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। कोई हार्ड एंड रूल बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोग चलते हैं अगला, जो कि है परीक्षा योजना। 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका 1 मार्क्स का, तो आपका 150 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेगा। माइनस मार्किंग दिया गया है इस बार 1/3। इसको समझिए, अगर ये व्यापम का एग्जाम होता माइनस मार्किंग 1/4 होता है उस पर। पीएससी का एग्जाम है, पीएससी जो रहता है 66% पे लेता है, ठीक है, 66% पे लेता है। जैसे 2 नंबर का पेपर होता है ना उसमें पीएससी के एग्जाम पे, तो ये 1 नंबर का है, तो 1 नंबर के हिसाब से 1/3 उतना ही आपका बैठ जाएगा। ठीक, तो 1 नंबर का है तो 1/3, तो ये आपका जो है माइनस मार्किंग ज़्यादा है, तो माइनस मार्किंग के लिए संशय मत रखिएगा है। अब कभी कभी एग्जाम का जो वो रहता है ना बुकलेट, उसमें नहीं लिखा हुआ रहता है, तब भी आपका माइनस मार्किंग 1/3 ही लगेगा। अब देखिए इसका पूरा परीक्षा योजना, 150 मार्क्स तो मैंने बोल दिया। अब कहाँ से कितने कितने मार्क्स? तो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका कंप्यूटर, जो कि 50 मार्क्स का आने वाला है। अब भी रिसेंटली मैंने कंप्यूटर का बहुत ही बेहतरीन 20 क्वेश्चन का एमसीक्यूज डाला था। एमसीक्यूज करना शुरू कर दीजिए, हेल्प करेगा। हिंदी है आपका 10 मार्क्स का। इंग्लिश है 10 मार्क्स का। मैथ्स है 20 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे मैथ्स है, लेबर इंस्पेक्टर में आपको मैथ्स मिल रहा है, डीआई का पोर्शन तो है उस पर। साथ में आपको शिक्षक करिए या सहायक शिक्षक करिए, दोनों पे आपको मैथ्स तो देखने को मिल ही रहा है। अभी आने वाले टाइम में आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैथ्स देखने को मिलेगा। मैं बोलूँगा आप इस मैथ्स वाले पोर्शन को अच्छे से करिएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि शुरुआत के एग्जाम के लिए मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, बाद में कर लूँगा, अच्छे से हो जाएगा। 1 महीने का टाइम है, 1 महीना में मैथ्स बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड है, आइए, 15 तारीख से हम लोग करवा रहे हैं, 15 मई से ऑफलाइन माध्यम से हम लोग कोर्स संचालित करवा रहे हैं। मैथ्स में आपका 1 महीने में खत्म करवा दूंगा। ठीक, आइए, इंडियन जीएस दिया हुआ है आपका 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का इंडियन जीएस है। इंडियन जीएस में आपका हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, भूगोल, साइंस, इकोनॉमिक्स सारा कुछ हो जाएगा। नोट्स जरूर फॉलो करिएगा, तभी आप टाइम पे इसको खत्म कर पाएंगे। सीजीजीएस के अभी मैंने रिसेंटली हिस्ट्री और जनजाति के क्वेश्चन डाले हैं, उसको भी देखिए। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डालते हैं, तो 20 मार्क्स का वो है। और करंट अफेयर, हमने पहले भी करंट अफेयर कराया हुआ है, बहुत क्वेश्चन फंसे हैं और इस बार भी फंसेंगे। 15 मार्क्स का जो रहेगा करंट अफेयर आएगा। तो ये है इसका मुख्य कार्य योजना, परीक्षा योजना। अब आप लोगों को क्या करना है, अभी के लिए ज़्यादा पैनिक मत करिए। यही है जो है हॉस्टल वार्डन का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था, मैं आपको वो कल करा दूंगा। आप देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आए थे और आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक, ये हो गया। कल हम लोग कर रहे हैं, जैसा आप लोगों ने बोला था उसी चीज़ को ही मैं ध्यान में रख के कल आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहा हूँ। एक आर्थिक सर्वेक्षण का क्रैश कोर्स जो कि रहेगा 2022-23 को ध्यान में रख के, मतलब नया वाला आर्थिक सर्वेक्षण। ये जो करंट अफेयर दिख रहा है ना 15 मार्क्स का, यहाँ पे इस आर्थिक सर्वेक्षण का 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तो यहाँ पे हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण, कुछ दिन में मैं आपको करंट अफेयर का भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और कोई समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, नीचे कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आपको डायरेक्ट कुछ मुझसे पूछना हो या बात करना हो तो आप आ सकते हैं इस इंस्टा आईडी पे। इस इंस्टा आईडी पे मेरे को फॉलो करिए, डायरेक्ट मैसेज करिएगा, मैं रिस्पॉन्स आपको करूंगा। साथ में 15 तारीख से क्लासेस शुरू है, आप चाहे तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से। ऑनलाइन के लिए भी हम लोग कुछ दिन में कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।